नमस्कार दोस्तों। इधर नेपाल के प्रधानमंत्री ओले नक्शे में असली अयोध्या ढूंढ ही रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की शिलान्यास भी कर दिया। अब ओली चाहे तो कह सकते हैं कि जिन्होंने शिलान्यास किया वो असली मोदी नहीं है। असली मोदी तो ललित हैं और वो इंग्लैंड में है। खैर, मोदी जी के राम मंदिर का शिलान्यास करते ही इस देश के करोड़ों लोगों का बहुत सालों का सपना पूरा हो गया। पूरे देश में इसका जमकर जश्न मनाया गया। बच्चों ने पिछली दिवाली के बचे हुए पटाखे जलाए, बड़ों ने राखी पे पहने कुर्ते फिर से पहनकर उसमें सेल्फी खींचवाई। शुगर के मरीज आज तो बनता है बोलकर 2 लड्डू एक्स्ट्रा खा गए। कुल मिलाकर फेसबुक और ट्विटर पर सूरज बरजात्या की फिल्मों से भी ज्यादा भावुक माहौल हो गया था। लोग इतने खुश थे कि उस वक्त चीन के राष्ट्रपति सेफ्टी पिन भी कोरोना के फैलाए रहते के लिए माफी मांग लेते तो लोग 150 रुपए लेकर उन्हें भी माफ कर देते। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस पूरे मामले की अपनी एक हिस्ट्री रही है। कुछ लोगों के अपने ऑब्जेक्शन है, मगर मेरा मानना है कि मौके की एक नजाकत होती है। शिकायतें करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आप किसी के खुशी में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम उसी के पटाखे उसके पैजामे से बांधकर उसमें आग तो मत लगाएं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में इतना भूसा भरा है कि उसमें कॉमन सेंस के लिए कोई जगह नहीं बची है। 5 तारीख को जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था तो कुछ चोमू ज्ञान दे रहे थे कि इससे अच्छा तो वहां लाइब्रेरी या अस्पताल बना देते। सच में यार, जब भी मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं तो सोचता हूं कि ऊपर वाले को ऐसे इंसान को बनाने की जरूरत क्या थी। इनकी जगह 2 बैल बना दिए होते तो उनकी पीठ से हल बांधकर कम से कम खेत ही जोत लेते। वैसे भी बैल बुद्धि वाले इंसानों से तो बैल ज्यादा काम आते हैं। मतलब ये किस तरह का लॉजिक है यार। मंदिर बन रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अस्पताल बनने बंद हो गए। जैसे लाइफ में एजुकेशन जरूरी है, खाना जरूरी है, उसी तरह रिलीजियस फेथ भी जरूरी है। गरीब आदमी भी त्योहार पर भगवान को भोग लगाने की मिठाई तो लाता है ना। आप उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि 100 रुपए की मिठाई क्यों ले आए, उसकी जगह तो 5 दिन का आटा आ जाता। और जो लोग खुश हैं उन्हें बस मैं यही कहूंगा कि अपनी खुशी मनाइए, जी भर के मनाइए, मगर कोशिश कीजिए कि किसी का मजाक ना उड़ाए। वैसे भी अगर हम मजाक भी एक दूसरे का बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या बनाएंगे? उसका तो और यूज ही नहीं है। वो बेचारे तो इतने वेले हैं कि खाली बैठे बैठे अपने नक्शे में इंडिया के शहर जोड़ रहे हैं। अपनी सड़कों का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिए हैं। इनसे कोई पूछे कि सर, श्रीनगर तो तुम बाद में पाकिस्तान में जोड़ना, पहले बांग्लादेश को तो जोड़ लो। वो तो सच में किसी टाइम में पाकिस्तान में ही होता था और उसे हमने नक्शे में ही नहीं सच में ही अलग कर दिया है, और वो तुम्हारे हरकतों की वजह से। वैसे भी सपने देखने हैं तो कुछ प्रैक्टिकल सपने देखो यार। इमरान खान की हरकतें देखकर मुझे कॉलेज के वो आशिक याद आ गए जो पूरे साल स्कूल की कॉपियों में पीछे तीर वाला दिल बनाकर मोनू लव्स पिंकी लिखते रहते थे। पूरे स्कूल को पता चल जाता था कि मोनू पिंकी से प्यार करता है, सिवाय पिंकी के। इमरान खान जूनागढ़ को पाकिस्तान में बता रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा था कि वो ये ना कह दें कि राम मंदिर का शिलान्यास मैं करूंगा क्योंकि अयोध्या भी पाकिस्तान में है। खैर, कश्मीर से 370 हट गई, राम मंदिर का भी शिलान्यास हो गया, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। वैसे मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि दिवाली से पहले इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। पिछले वीडियो में पहली बार मैंने आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट की थी और 1 हफ्ते में हमारे हजारों सब्सक्राइबर बढ़ गए। उम्मीद है इस बार भी आप हमें सीधे 3 लाख तक पहुंचा देंगे। एक बार ऐसा कर दीजिए, फिर मैं अगला टारगेट दूंगा। तो भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ। आप घंटी दबाओगे तभी ऊपर वाला 1 मिलियन की मेरी प्रार्थना सुनेगा।